ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है और हम बहुत खुश हैं इस सुबह आप हमारे साथ जुड़े हैं। जी गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आज भी आप और हम मिलकर परमेश्वर के चरणों में बैठेंगे, उनसे सीखेंगे और उनके साथ अपने रिश्ते को हम और भी मजबूत करेंगे। और दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उस सामर्थ के बारे में जो परमेश्वर के वचन में है, कि कैसे परमेश्वर का वचन हमें बुराई से दूर कर सकता है, बुराई से बचा सकता है। दैट इज सो ब्यूटिफुल रिबेका। मुझे भजन संहिता का वो वचन याद आ रहा है जो कहता है कि द वर्ड ऑफ गॉड इज अ लैम्प टू आवर फीट एंड लाइट टू आवर पाथ। इसका मतलब है कि परमेश्वर का वचन जो है ना दोस्तों, ये हमारे पैरों के लिए ज्योति है और हमारे मार्ग के लिए दिया है। तो जब भी हम भटक जाते हैं अंधेरे में, आपने अक्सर देखा होगा जब हम नींद से उठते हैं, सब अंधेरा है, हम क्या करते हैं, पहला हम रोशनी लगाते हैं, है ना, लाइट ऑन करते हैं ताकि हमें पता है कहाँ जाना है, किस दिशा में जाना है। ऐसा ही है दोस्तों, परमेश्वर का वचन हमें हर बुराई से, हर एडिक्शन से दूर जाने में मदद करता है। तो इसी पर हम आज खास गौर करने वाले हैं। जी बिल्कुल। और जैसे आप बात कर रहे थे राहुल, तो मुझे याद आया वो वचन जो कहता है कि परमेश्वर का जो वचन है, इट्स पावरफुल एंड मोर पावरफुल देन अ डबल एजेड स्वॉर्ड। एक दोधारी तलवार से भी ज़्यादा तेज़ है। वो हमारे विचारों को परखता है, हमारे भावों को वो जानता है और वो हमारी मदद करता है ताकि हम सही चुनाव करें। अपने जीवन को हम मृत्यु की ओर नहीं पर जीवन की ओर हम आकर्षित करें। और दोस्तों, इसी के बारे में आज हम प्रोग्राम में जानेंगे। और अब समय है कि हम एक बहुत ही खूबसूरत गीत सुने जो हमारे लिए गा रही है ग्रेस अपॉन ग्रेस चर्च नई दिल्ली की कॉयर, और ये गीत है अपना बोझ प्रभु पर डाल। तो आइए हम इस कॉयर के साथ मिलकर इस गीत को गाएं और अपने जो भी बोझ हैं, जो हमें आज सता रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, उन्हें हम सब उठा करके परमेश्वर पर डाल दें। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। भक्तों को वो भूलेगा नहीं, हमेशा उनको संभालेगा। भक्तों को वो भूलेगा नहीं, हमेशा उनको संभालेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। तारणहार हमारी शरण, सारे में लेकर चलाता है। तारणहार हमारी शरण, सारे में लेकर चलाता है। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। प्रभु हमारे साथ रहे, सामना कौन कर पाएगा। प्रभु हमारे साथ रहे, सामना कौन कर पाएगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। पूरा समर्पण उसको करे, वो ही सब कुछ देखेगा। पूरा समर्पण उसको करे, वो ही सब कुछ देखेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना,
तो दोस्तों, हमने जाना कि हमें अपने जो भी बोझ हैं उन्हें हमें परमेश्वर को सौंपना है और उनके आराम को हमें उनसे रिसीव करना है, क्योंकि वो हमारी चिंता करता है, वो हमसे प्रेम करता है और वो हमारे जीवन में भलाई लाना चाहता है। बिल्कुल दोस्तों, और परमेश्वर जब भलाई लाना चाहता है तो कैसे? जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं परमेश्वर का चरित्र, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की समझ को हम समझने लगते हैं, बुराई और अच्छाई का भेद हम समझने लगते हैं। हमें पता चल जाता है कि ये एडिक्शन है, इसमें हम फंसे हुए हैं और परमेश्वर की इच्छा है कि हम इससे बाहर आकर बहुतायत का जीवन जिए। जी बिल्कुल दोस्तों, परमेश्वर के वचन में सामर्थ है। और अगर आप ऐसे ही और गीतों को सुनना चाहते हैं, क्रिश्चियन हिम्स एंजॉय करना चाहते हैं, ज़बूर सुनना चाहते हैं, तो आप CBN इंडिया के YouTube चैनल पर ज़रूर जाएं और वहाँ प्लेलिस्ट में आप ऐसे और गीतों को सुनकर आशीष पा सकते हैं। समय आ गया है एक ब्रेक लेने का, और ब्रेक के बाद आज हम एक और सच्ची कहानी देखेंगे और उससे प्रेरणा पाएंगे। ज़रूर स्टे विद अस। वेलकम बैक दोस्तों। अभी ब्रेक में जैसे आपने देखा, आप भी CBN फाउंडेशन के सहभागी ज़रूर बने और उनके नेक कामों में आप भी उनकी मदद करें। और ऐसा करने के लिए आप उनकी वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करें। एड्रेस है www.cbnf.org। यस दोस्तों, इस नेक काम में आप अपना हाथ ज़रूर बटा सकते हैं और कईयों के जीवनों को छू सकते हैं। दोस्तों, आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं परमेश्वर के वचन के सामर्थ के बारे में, जो हमारे जीवनों को बदल देता है। और इसी सामर्थ को एक्सपीरियंस किया सौरम अनिल कुमार ने अपने जीवन में। ये एक मसीही परिवार से थे, लेकिन ये परमेश्वर से दूर हो गए। बहुत सारे चैलेंजेस इनके जीवन में आए जो इन्हें परमेश्वर के और करीब लाने की बजाय उनसे दूर ले गए। लेकिन परमेश्वर का प्रेम ऐसा है जो हमें ढूंढ ही लेता है दोस्तों। और ऐसा ही सौरम के जीवन में भी हुआ। परमेश्वर के वचनों ने उनसे बातचीत की और फिर उनके जीवन में क्या बदलाव आया और किस वचन ने उनसे क्या बात की, आइए उन्हीं से मिलकर के हम जानें। बचपन से ही सौरमा अनिल ने अपना जीवन यीशु को दे दिया था और उसकी इच्छा उनकी सेवा करने की थी। पर जब वो चर्च में वॉलंटियर करने लगे तो उन्हें उनके गलत इरादों के लिए दोषी ठहराया गया। आमतौर पर लोग मेरे बारे में बुरा बोलने लगे, ये कहते हुए कि मैं चर्च इन लड़कियों के लिए आता था। देखिए, मेरे मन में प्रभु के लिए सेवा करने के लिए जो इच्छा थी वो धीरे धीरे खत्म होने लगी और साथ ही भौतिक हो गई। मैं इस सब चीज से बहुत आहत था। उस दौरान अनिल ने अपनी बहन को कैंसर की वजह से खो दिया और इस हादसे ने उन्हें प्रभु से और दूर कर दिया। मैं बहुत ज्यादा निराश था कि प्रभु ने मेरी बहन को ठीक क्यों नहीं किया और मैं प्रभु से दूर होने लगा, ये सोचकर कि प्रभु लोगों को ठीक नहीं कर सकते। और मैं इस भौतिक जीवन में आ गया। मैं शराब का आदी हो गया और तंबाकू चबाने लगा। अपनी बहन के बारे में सोचकर मैं बहुत दुखी रहने लगा। जैसे जैसे अनिल अपनी लत में और उलझते गए, उनका परिवार और उनके दोस्त उनसे दूरी बनाने लगे। कई नौजवान लोग मर रहे थे। मेरे माता पिता और मेरी बहन मर चुके थे।
मैं भी अपने जीवन से ऊब चुका था और शराब में डूबकर बस मर जाना चाहता था, क्योंकि मुझ में जीवन का सामना करने की अब हिम्मत नहीं थी। मैं शराबी बन चुका था और मैं लगातार बहक रहा था और कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता था। मेरे भाई बहन और दोस्त मुझसे बहुत निराश थे और मुझे उन सब से दूर रखा गया। एक दिन जब अनिल नशे में थे, उन्होंने प्रभु की सेवा करने के अपने पुराने फैसले को याद किया। प्रभु ने मुझसे बात करते हुए कहा कि हे बेटे, तुमने अपना जीवन मेरी सेवा करने के लिए समर्पित किया है। अब तुमने दोबारा पाप किया है। जैसा कि मैंने किंग हेजेकिया को मृत्यु से बचाया था और उसे जीवन दिया था, वैसे ही मैं तुम्हारे लिए भी करूंगा। जब मैं मृत्यु के पथ पर चल रहा था, तब प्रभु ने मुझे बचाया था और मेरे जीवन को आगे बढ़ाया था। मैंने दोबारा अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पित किया और कहा कि मैं दोबारा आपकी उपस्थिति में समय बिताऊंगा। फिर प्रभु ने कहा कि जाओ और उन लोगों को बचाओ जो तुम्हारे जैसा जीवन जी रहे हैं। उस दिन से अनिल ने बुरी आदतों को छोड़ा और बाइबल पढ़ना शुरू किया। प्रभु से बात करने के बाद मैंने वो शराब की लत को छोड़ दिया और फिर कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ज्यादा समय नहीं हुआ था, पर मैंने पूरी तरह से शराब पीना छोड़ दिया था। उस रात जब प्रभु ने मुझसे बात की, उसके अगले दिन मैंने पीना छोड़ दिया था। जैसा कि निर्गमन 15 में कहा गया है, प्रभु ने मुझे प्रोत्साहित करते हुए कहा, आई एम द लॉर्ड दैट हीलेथ दी। अपने प्रेम की अनुभूति करते हुए अनिल ने अपना सारा जीवन यीशु की सेवा में लगाने का फैसला किया। दुनिया में कोई भी मतलब कि माता पिता, रिश्तेदार, दोस्त या कोई और इतना प्यार नहीं कर सकता जितना कि प्रभु करते हैं। जब प्रभु मुझसे प्रेम करने लगे तो मेरा जीवन पूरी तरह से बदलने लगा। तब तक मेरा खुद का घर नहीं बना था या कुछ भी। जब से मैंने प्रभु से प्रेम करना शुरू किया है, मेरे जीवन में एक मोड़ आ गया है। प्रभु हमें इस्तेमाल करने लगे और पवित्र आत्मा हमें कई जगह ले गई। हमें किसी से भी कोई सहारा नहीं मिला, फिर भी हम उनकी सेवा कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में हमने सड़कों पर प्रवचन देना शुरू कर दिया। प्रभु हमें YMCA सिकंदराबाद ले आए। मैं ये कह सकता हूँ कि जीवन में अकेला होने के बाद भी प्रभु का साथ रहा, जिसकी वजह से हम अपने सारे काम पूरे कर पाए। आज अनिल विवाहित हैं और वो अपने जीवन में आए बदलाव के लिए यीशु के आभारी हैं। मेरे जीवन के सभी बदलावों के लिए मैं उनका ऋणी हूँ और मैं जितना भी उनका आभार प्रकट करूँ वो कम ही होगा। मेरे जीवन में ये बदलाव लोगों के जरिए नहीं हुआ, बल्कि प्रभु के जरिए हुआ है, क्योंकि उन्होंने मुझे मेरे गिरने पर उठाया और वही मेरे पिता, माता और सब कुछ है। उनके बाद ही मेरी पत्नी आती है। मैं उस सब के लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ जो उन्होंने मेरे जीवन में किया, क्योंकि उन्होंने मुझे बचाया और मुझे जीवन की दौड़ में जीवित रखा और वही उनकी महान कृपा है। दोस्तों, हम देखते हैं कि किस तरह परमेश्वर के वचन ने, जीवित वचन ने सौरम से बातचीत की, बहुत क्लियरली उनसे बातचीत की और उनके जीवन में एक यू टर्न आया और आज वो अपनी गलत आदतों को छोड़ और परमेश्वर से आज वो दूर नहीं है, परमेश्वर के बहुत करीब हैं और कितना आशीष भरा जीवन आज वो जी रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों, और अगर आप भी ऐसा आशीष भरा जीवन जीना चाहते हैं तो परमेश्वर के करीब आए, परमेश्वर के वचन को पढ़े, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें तरोताज़ा करता है, हमारे जीवन को परिवर्तित करता है। जी बिल्कुल, ये वचन हमें सही राह दिखाता है और होने दे कि आप भी वचन के साथ समय बिताएं ताकि गलत चुनाव करने से आप बचें और अपने जीवन में आप वो चुनाव करें जो परमेश्वर को भाते हैं और जिनसे परमेश्वर का नाम ऊंचा उठता है। बिल्कुल दोस्तों, एक शब्द है लेक्टियो डिविना। क्या है ये लेक्टियो डिविना? अगर आप पहले सदी के मसीहों से पूछते तो उनके लिए ये दो शब्द बड़े मायने रखते थे। वो इन शब्दों को अलग अलग जगहों पर लिखते थे, अभ्यास करते थे। लेक्टियो डिविना जो है ये एक लैटिन शब्द है, लैटिन भाषा के शब्द है। इसका मतलब है डिवाइन रीडिंग। वो मानते थे कि जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो सिर्फ अभ्यास के लिए नहीं पढ़ते,
जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो सिर्फ आत्मिक अनुशासन के लिए नहीं पढ़ते, वो सब अच्छी बातें हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो हम परमेश्वर को समझने के लिए पढ़ते हैं, परमेश्वर के करीब आने के लिए पढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं कई फरीसी जो थे, जिनकी अक्सर भिड़न यीशु मसीह के साथ हुई, वो परमेश्वर के वचनों को पढ़ते थे और बड़ी बारीकी से उस पर अमल करते थे, लेकिन उनका रिश्ता नहीं था परमेश्वर के पास। आज जो हम कह रहे हैं ना दोस्तों कि परमेश्वर के वचन आपको मदद करेंगे आपके एडिक्शन में छुटकारा पाने के लिए। देखिए यीशु मसीह ने क्या कहा। यीशु मसीह की ये शिकायत है उन लोगों से जो वचन पढ़ते हैं लेकिन परमेश्वर से रिश्ता नहीं बनाए हैं। यूहन्ना का 5वां अध्याय और 39वां वचन बहुत खूबसूरत है, आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। जॉन चैप्टर 5 वर्स 39, शास्त्र कहता है, तुम शास्त्रों को अध्ययन करते हो क्योंकि तुम्हारा विचार है कि तुम्हें उनके द्वारा अनंत जीवन प्राप्त होगा, किंतु ये सभी शास्त्र मेरी ही साक्षी देते हैं। कमाल है ना दोस्तों। जब हम वचन पढ़ते हैं, यीशु का कहना है कि क्या होता है, हम परमेश्वर के करीब आते हैं, हम यीशु में रूटेड हो जाते हैं, हम यीशु में बने रहते हैं। तो परमेश्वर का वचन पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि हाँ हमारा ये आज का एक चैप्टर था वो पढ़ लिया, परमेश्वर खुश होगा शायद। नहीं, जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं तो हम परमेश्वर के चरित्र को जानते हैं, परमेश्वर के ख्यालों को समझते हैं, हम जानते हैं क्या सही है क्या गलत है परमेश्वर की नज़र से। तो दोस्तों परमेश्वर के वचन को पढ़ने में मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि जितना आप परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे प्रभु के करीब आएंगे, जितना आप प्रभु के करीब आएंगे आप उजाले में आएंगे और अंधेरे से दूर हो जाएंगे, उन आदतों से दूर हो जाएंगे जो आपको जकड़े रखे हैं, उन एडिक्शन से छुटकारा पाएंगे जिसने आपको बांधे रखा है। तो परमेश्वर के वचन को पढ़ने की रोजमर्रा की आदत डालिए, तब आप सही जीवन को समझेंगे, परमेश्वर को समझेंगे। थैंक यू राहुल, दैट वाज सो इंकरेजिंग। और दोस्तों इसलिए आज हम अपने मनों में झांके, लेट अस इंट्रोस्पेक्ट एंड सी कि हम क्या वचन को एक रूटीन की तरह पढ़ते हैं और बस पढ़ने के लिए पढ़ते हैं, या इसलिए पढ़ते हैं कि हम इसके सामर्थ्य को जान पाएँ, और इसलिए पढ़ते हैं कि हम परमेश्वर को सही मायने में जान पाएँ। और दोस्तों क्यों ना हम इसके लिए प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम वचन को सही तरीके से समझें और उस पर अपने जीवन को चलाएं और परमेश्वर के नज़दीक आएँ। और ऐसा करने में हम भी आपकी मदद करना चाहेंगे। आप हमें कॉल करें CBN प्रेयर लाइन में, हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। हमारा CBN प्रेयर लाइन नंबर है 9910401010। साथ ही अगर आप कभी भी प्रोफेशनल काउंसलिंग चाहते हो किसी भी विषय के लिए, आप हमें इसी नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, अगर आप वचन को लेकर भी आपके मन में कोई दुविधा है तो आप हमें इसी नंबर पर संपर्क कीजिए और हम आपकी मदद करना चाहेंगे। अब समय है ब्रेक का। जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो पास्टर जतन तमांग हमें रूटेड इन क्राइस्ट, यीशु में बने रहने के बारे में कुछ अमूल्य बातें सिखाने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिए, कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्दी से लौट कर आएंगे। क्या आप CBN प्रेयर लाइन के साथ प्रार्थना करना चाहते हैं? तो अभी इसी वक्त स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सएप करें। वेलकम बैक दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे परमेश्वर के वचन हमें सामर्थ देते हैं और हमारे जीवन को नई आशा से भरते हैं और हमें सही चुनाव करने में हमारी मदद करते हैं। और परमेश्वर के वचनों के द्वारा ही हम बुराई को ना कह सकते हैं और भलाई और सच्चाई को हम हाँ कह सकते हैं। यस, बिल्कुल दोस्तों, परमेश्वर का वचन हमें मदद करता है। जैसे रिबेका ने कहा, वो एक ऐसी तलवार है जो उन जंजीरों को तोड़ता है जिसने हमें जकड़े रखा है। तो परमेश्वर के वचन को ज़रूर पढ़ें और परमेश्वर के वचन के अनुसार हम अपना जीवन व्यतीत करें। जी, और आइए दोस्तों इस समय हम आपकी मुलाकात कराएं पास्टर जतन तमांग से, जो आज हमें परमेश्वर के वचन से एक बहुत ही खूबसूरत संदेश सुना रहे हैं ऑन रूटेड इन क्राइस्ट। वो हमें बताएंगे कि जब हम मसीह में बने रहते हैं, प्रभु यीशु मसीह में बने रहते हैं, तब हम कैसे एक आज़ाद और जयवंत जीवन जी पाते हैं।
तो आइए हम इनसे मुलाकात करें। मैं हूँ पादरी जतन तमांग। आज हम एक और विषय पर चर्चा करेंगे, यीशु से जुड़ाव पर, यानी कि बी रूटेड इन क्राइस्ट। पिछले हफ्ते हमने बात की कि कैसे नशीली दवाओं का सेवन जीवन को खराब कर सकता है। कई लोग रिहैब सेंटर्स में भर्ती होकर काउंसलिंग और दवाओं के जरिए खुद को इससे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। लोग ऐसी लत की चुंगल से निकलने के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन इन लतों के जंजाल से निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और जीवन खराब होता है। आइए हम सब प्रभु के वचन से सीखते हैं कि कैसे इस लत से मुक्ति पाएं। जब यीशु धरती पर थे, वो अपने अनुयायियों को यूहन्ना 15:4-5 में कहते हैं कि तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। वैसे ही जैसे कोई शाखा जब तक दाखलता में बनी नहीं रहती तब तक अपने आप फल नहीं सकती, वैसे ही तुम भी तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक मुझ में नहीं रहते। जब हम किसी पेड़ से उसकी डाली को काट देते हैं, वो मर जाता है। जैसे कोई डाली तब तक अपने आप फल नहीं सकती जब तक दाखलता में बनी नहीं रहती, उसी तरह हमें खुद को प्रभु को सौंप देना चाहिए, इससे पहले कि परेशानी बढ़ जाए। हो सकता है कि आप इस स्थिति से गुजर रहे हों, शायद आपके प्रियजन, शायद आपके बच्चे, शायद आप उन्हें नई शुरुआत देने के लिए रिहैब ले जा रहे हों, पर यीशु पर रखे अपने विश्वास को खोने बिल्कुल मत देना। यही विश्वास की शक्ति है। यूहन्ना 15:7 में, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें, तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप इस लत से जूझ रहे हैं और इससे बाहर निकलना चाहते हैं, अगर आप इस परेशानी का हल चाहते हैं, तो उसका हल बाइबल में है। बाइबल ही आपको आपके सारे उत्तर दे सकती है। तो बाइबल से जुड़ा हुआ रास्ता ही आपको मुक्ति दे पाएगा। यीशु से जुड़े रहिए। यीशु से जुड़े रहने का मतलब है अपने अंदर यीशु की शक्ति को मजबूत करने और स्वीकार करने की क्षमता रखना। हमारे पास आपके लिए खुशखबरी है। यीशु हमें लत से मुक्ति दिलाना चाहते हैं। पवित्र आत्मा आपकी मदद करना चाहती है। यीशु में आशा है, जैसा कि यीशु ने अपने अनुयायियों से कहा था, मुझ में बने रहो और मैं भी तुम में बना रहूंगा। यीशु आपको मजबूत करेंगे और आपको पाप और लत से मुक्त करेंगे और आप सभी को एक नया जीवन देंगे। यीशु ने मत्ती 11:28 में कहा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज मैं ये आशा का संदेश आप सबके साथ बांटना चाहता हूँ। मैं मिलूंगा अगले हफ्ते तक लत से जुड़े एक नए विषय के साथ। नमस्कार। कितने अच्छे से पास्टर जतन तमांग ने हमें समझाया और हमें इंकरेज किया, और हमने जाना कि अगर हमें फलवंत होना है अपने जीवन में, तो हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़े रहना है। और हम ऐसा कर सकते हैं जब हम उनके वचनों को पढ़ते हैं, उनके वचनों पर अपने ध्यान लगाते हैं और उन्हें समझते हैं, तब हम अपने जीवन में फल देख सकते हैं और अपने जीवन को हम हर बुराई से बचा सकते हैं। यस, बिल्कुल दोस्तों, यीशु के करीब आना दो तरीका है। एक है परमेश्वर के वचन को पढ़ना और दूसरा प्रार्थना में बने रहना। और इस समय हम प्रार्थना करने वाले हैं। आपके भेजे गए मैसेजेस को पढ़ेंगे और आपके लिए प्रार्थना करेंगे। पहला मैसेज जो है वो हमें प्रिंस मसीह ने भेजा है व्हाट्सएप के द्वारा, और प्रिंस कह रहे हैं, कृपया मुझे शराब पीने की लत से छुटकारा मिलने के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रिंस, हम ज़रूर प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपको मुक्ति दिलाएगा। आपने इरादा बनाया है, अब आप भी प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर के वचन को पढ़िए और परमेश्वर की आत्मा आपको सामर्थ देगी कि आप पाप को और शराब को ना कह सके। जी बिल्कुल। और आइए दोस्तों, पढ़े हमारा अगला मैसेज। ये हमें YouTube पर भेजा गया है और हमारे व्यूवर कह रही हैं, मेरे बेटे को गांजे की लत है, मेरे बेटे को इस लत से छुटकारा मिलने के लिए प्रार्थना कीजिए। जी ज़रूर, हम आपके बेटे के लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। बहुत बुरी लत है ये, परमेश्वर उनकी मदद करे ताकि वो इससे छुटकारा पा सके। दोस्तों आइए इस समय भी हम मिलकर प्रार्थना करते हैं कि जो भी लत है, जो भी एडिक्शन है, उसमें परमेश्वर का सामर्थ आपको छुटकारा दिलाएगा। स्वर्गीय पिता, हम आभार मन के साथ तेरे पास आते हैं प्रभु। आभार इसलिए क्योंकि हमारे कई गुनाह तूने क्षमा किए हैं प्रभु। हमारे संगीन पाप को तूने अपने लहू के द्वारा धो दिया है, हमें पवित्र ठहराया है, हमें श्वेत किया है प्रभु।
हम तेरे पास आते हैं प्रभु, आज भी हमारी कमजोरी में तू ही है जो हमारा सहारा है। हमारे प्रिय दर्शकों के लिए प्रार्थना करते हैं, खासकर उनके लिए प्रभु जो संघर्ष कर रहे हैं एडिक्शन में, कि तू उन्हें छुटकारे का एहसास दिलाएगा प्रभु, उन्हें पूरी तरह से क्षमा होने का एहसास हो और उन्हें बल देगा कि वो पाप को ना कह सके। प्रभु हम सब के लिए प्रार्थना करते हैं कि हम तेरे वचनों में बढ़े, तेरे वचनों की सच्चाई, तेरे वचनों की गहराई से हमारा मन तृप्त हो प्रभु, उस दिए को हमारे अंदर जगा प्रभु। तेरे वचनों को जब हम खोले और पढ़े तब हम तुझे जाने और तेरे और करीब आए। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन आमीन। आमीन। दोस्तों, परमेश्वर का वचन सत्य है और जब आप सत्य को जानते हैं तो सत्य हमें आज़ाद करता है। यस, बिल्कुल दोस्तों। और अब समय है ब्रेड टिप का। दोस्तों, हमने जाना कि परमेश्वर का जो वचन है वो सत्य है और सत्य हमें आज़ाद करता है। इसलिए जब हम प्रार्थना करें, इन सत्य वचनों को हम अपनी प्रार्थना में दोहरा सकते हैं, इन्हें बोल सकते हैं। साथ ही परमेश्वर के सत्य वचन में जो वायदे हमारे लिए हैं, हम इन्हें भी अपनी प्रार्थनाओं में क्लेम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आइए दोस्तों, हम देखते हैं आज परमेश्वर का सत्य वचन हमसे क्या कह रहा है। क्या सामर्थी वचन है दोस्तों। ये वही वचन है जिसने सौराम जी के जीवन में भी कार्य किया। इस वचन में परमेश्वर इज़ेकियल से कहता है कि बोल, इन सूखी बेजान हड्डियों को बोल, इन पर भविष्यवाणी कर और इनमें जान आएगा। और जैसे दोस्तों हम इस कहानी में देखते हैं, उन सूखी हड्डियों में से जान भरता है परमेश्वर और उनमें से एक सेना उभारता है। दोस्तों, ऐसा ही परमेश्वर हमारे जीवनों में भी करना चाहता है। अगर आपको लगता है आपका जीवन बिल्कुल इस सूखी हड्डी के समान है, बेजान है और पड़ी हुई है, गिरी हुई है, लेकिन परमेश्वर का वचन आपके ऐसे जीवन में जान फूकेगा और आपको बहुतायत से आशीष करेगा। जी, और हम देखते हैं कि परमेश्वर अपनी श्वास के द्वारा, बाय हिज ब्रेथ ही ब्रिंग्स लाइफ, वो अपनी श्वास से वो जान लेकर के आते हैं। और यही तो है परमेश्वर का वचन, इट इज़ द ब्रेथ ऑफ गॉड। और आइए दोस्तों, हम इन वचनों को पढ़ें, इन्हें याद करें, इन्हें बार बार अपने जीवन में अपने मुंह से, अपनी ज़ुबान से हम दोहराते रहें और इन्हें हम क्लेम करें और इनसे हम अपने शत्रु का सामना करें और उस पर हम विजय पाएं। बिल्कुल दोस्तों, परमेश्वर चाहता है आप एक विजयी जीवन जिए और परमेश्वर के वचन को जब आप पढ़ते हैं और उसके अनुसार जीवन जीते हैं, तब आप सही मायने में एक विजेता के जीवन को अनुभव करेंगे। और दोस्तों, इसी के साथ समय है कि हम आपसे इजाज़त लें। आशा करते हैं कि आज के प्रोग्राम से आपने बहुत इंकरेजमेंट पाई और आप भी वचन पढ़ने में और वचन पर अपने जीवन को चलाने में आगे बढ़ेंगे। और कल हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक और खूबसूरत एपिसोड के साथ। हैव अ ब्लेस्ड डे, हैव अ लवली डे। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों।